नींद का पूरा ना होना ये हम में से बहुत सौ के लिए एक आम सी बात बन गई है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ थकावट है या इसके पीछे कुछ बहुत गहरी वजूहात छुपी हुई हैं? आज हम उन खामोश दुश्मनों से पर्दा उठाएंगे जो हमारी पुरसुकून नींद चुरा रहे हैं। चलें इसकी तह तक पहुंचते हैं। ये एहसास कितना जाना पहचाना है ना। सुबह उठने के बावजूद वो ताजगी महसूस ना करना और फिर पूरा दिन एक सुस्ती में गुजरना। अगर ऐसा है तो जान लें कि ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोग रोजाना इसी मसले से गुजरते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नींद असल में है क्या। ये सिर्फ आंखें बंद करके लेटना नहीं है। ये एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही ज़रूरी अमल है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जिस्म खुद को रिपेयर कर रहा होता है, हमारा दिमाग दिन भर की मालूमात को फाइल कर रहा होता है, याददाश्त को पक्का करता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो ये सारे के सारे अहम काम अधूरे रह जाते हैं। तो फिर नींद में खलल डालने वाली सबसे बड़ी वजह आखिर है कहाँ? हैरत की बात यह है कि ये अक्सर हमारे अपने अंदर ही छुपी होती है। आइए सबसे पहले ज़हनी इंतशार यानी हमारे अंदरूनी हालात का जायज़ा लेते हैं। यूँ समझें कि हमारे दिमाग में हर रात एक खामोश जंग चल रही होती है। एक तरफ है मेलाटोनिन, जिसे हम नींद का हार्मोन कहते हैं। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि भाई अब आराम कर लो, सोने का वक्त है। और दूसरी तरफ है कॉर्टिसोल, हमारा स्ट्रेस हार्मोन। इसका काम है हमें खतरे के वक्त जगाए रखना। अब होता ये है कि जब हम जहनी दबाव में होते हैं तो ये कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और मेलाटोनिन के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई एक ही वक्त में गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों दबा दे। और इस जंग का नतीजा बिस्तर पर घंटों करवटें बदलना। अगर किस्मत से नींद आ भी जाए तो बार बार आंख खुलती रहती है और नींद इतनी हल्की और बेसुकून होती है कि सुबह उठकर भी लगता है जैसे जिस्म टूट रहा है। दिमाग मुसलसल मनफी सोचों की दौड़ में ऐसा फंसा रहता है कि उसे आराम का मौका ही नहीं मिल पाता। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे अपने कंट्रोल में हैं। हमारी रोज़मर्रा की आदतें और हमारे छोटे छोटे इंतखाब ये हमारी नींद पर बहुत ही गहरा असर डालते हैं। ज़रा एक लम्हे को सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी रोज़मर्रा की रूटीन ही हमारी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हो? ये एक बहुत ही आम चक्कर है जिसे कुछ लोग सोशल जेट लैग भी कहते हैं। हफ्ते भर काम के दिनों में देर से सोना और फिर हफ्ते की छुट्टी पर यह सोचकर ज़्यादा सो लेना कि नींद पूरी हो जाएगी। इससे होता यह है कि हमारे जिस्म की जो कुदरती घड़ी है ना, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो बुरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि भाई सोना कब है और जागना कब है, और नतीजा इतवार की रात आंखों में कट जाती है और पीर की सुबह फिर से थकन के साथ शुरू होती है। और फिर आती है कैफीन, यानी हमारी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स। कैफीन का असर कई घंटों तक जिस्म में रहता है। ये ना सिर्फ नींद आने में देर लगाती है, बल्कि नींद के सबसे कीमती हिस्से यानी डीप स्लीप या गहरी नींद को भी कम कर देती है। और यही वो गहरी नींद है जिसमें जिस्म खुद को ठीक करता है। तो भले 8 घंटे पूरे हो जाएं, लेकिन अगर नींद हल्की है तो उसका कोई फायदा नहीं। खास तौर पर दोपहर के बाद कैफीन का इस्तेमाल रात की नींद पर डाका डालने जैसा है। इसी तरह 3 और आदतें हैं जो हमारी नींद की दुश्मन हैं। एक तो रात को बहुत भारी या मसालेदार खाना। इससे हमारा हाजमे का निज़ाम रात भर काम करता रहता है और जिस्म को आराम नहीं मिलता। दूसरा, दिन भर एक जगह बैठे रहना। इससे जिस्म में वो अच्छी वाली थकन पैदा ही नहीं होती जो गहरी नींद के लिए ज़रूरी है। और तीसरा, दिन में लंबी नींद ले लेना। इससे रात की नींद का जो एक प्रेशर बनता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर रात को सोना मुश्किल हो जाता है। अब ज़रा इन चैलेंजेस पर नज़र डालते हैं जो ख़ास तौर पर हमारे इस जदीद दौर से जुड़े हुए हैं। हमारी स्क्रीन से निकलने वाली ये नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट, इसका नाम तो सबने सुना ही होगा। ये रोशनी दरअसल सूरज की रोशनी की नकल करती है और हमारे दिमाग को एक बहुत बड़ा धोखा देती है। दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि अरे अभी तो दिन है, और इस धोखे में आकर वो नींद दिलाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन की पैदावार ही रोक देता है। तो होता ये है कि जब हम सोने से ऐन पहले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिमाग मसनूई तौर पर जागता रहता है। ऊपर से सोशल मीडिया और वीडियोस दिमाग को और ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं। इस तरह नींद का जो पूरा कुदरती साइकिल है वो दरहम बरहम होकर रह जाता है।
تو پھر اس جدید دور کے شور اور روشنی کا توڑ کیا ہے؟ ایک ایسا ماحول بنانا جو ہمارے جسم کی قدرتی ضروریات کو پورا کرے، یعنی مکمل اندھیرا تاکہ میلیٹونن اپنا کام ٹھیک سے کر سکے، مکمل خاموشی تاکہ بار بار نیند نہ ٹوٹے، اور ایک ٹھنڈا آرام دہ کمرہ۔ یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں نیند کے معیار میں حیرت انگیز فرق لا سکتی ہیں۔ اور آخر میں ایک بہت اہم نکتہ، کبھی کبھی نیند کی کمی کی وجہ ہماری کوئی غلطی یا عادت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی جسمانی مسئلہ یا بیماری بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ نیند کی کمی کے جسمانی وجوہات اکثر نظر انداز ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بہت عام ہیں۔ ہارمونز کا بیلنس خراب ہونا، جیسے تھائرائیڈ کے مسائل، یہ نیند اڑا سکتا ہے۔ اسی طرح دائمی بیماریاں، کچھ دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس اور سلیپ ایپنیا جیسی سنگین حالتیں بھی پرسکون نیند کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سانس لینے میں دشواری، جوڑوں کا درد یا پھر معدے کی تیزابیت جیسی تکلیفیں، یہ سب رات کو بے چینی پیدا کرتی ہیں اور بار بار آنکھ کھلنے کا سبب بنتی ہیں، جس کی وجہ سے گہری اور پرسکون نیند حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ذہنی، عادتی، ماحولیاتی اور جسمانی وجوہات کا جائزہ لیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان وجوہات کو سمجھ کر ہی ہم اپنی نیند کو بہتر بنانے کے لیے صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ نیند کو نظر انداز کرنا دراصل اپنی صحت کو نظر انداز کرنے کے برابر ہے۔ یہ کوئی لگژری نہیں بلکہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری بات چیت ایک سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے، ہماری اچھی نیند کے راستے میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ کیا یہ ذہنی دباؤ ہے، ہماری اپنی عادتیں، ہمارا ماحول، یا پھر کوئی جسمانی مسئلہ؟ اصل وجہ کو پہچاننا ہی بہتر نیند کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔